This video is only for educational purposes. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू रिक्शा साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आप में से काफी ज्यादा दोस्त जो हैं वो अक्सर ये बात पूछते हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो अपने मोबाइल फोन पे क्या सर्च करते हैं, कौन सी वेबसाइट जो है उसका विजिट करते हैं, या अपने मोबाइल फोन पे क्या क्या देखते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कौन सी लोकेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं और अपने मोबाइल फोन में क्या क्या देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो जो कुछ अपने मोबाइल फोन पे देखते हैं आप अपने मोबाइल फोन से वो सारी चीजें कंट्रोल करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दो मोबाइल फोन जो है स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। मान लें कि एक मोबाइल फोन जो है वो आपका है और दूसरा मोबाइल फोन जो है वो आपके बच्चे का है। तो सबसे पहले जो मोबाइल फोन आपका है उसको आप यहाँ पे ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाएं और यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन जो है वो सर्च कर लेनी है, फेमी सेव। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो शो हो रही होगी, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले ही डाउनलोड किया है, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। चलिए हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे इंटर करें और उसके बाद कोई भी जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दें। ये मोबाइल फोन क्योंकि आपका है इसलिए आप यहाँ पे पेरेंट पे क्लिक कर दें। अगर आप इस एप्लीकेशन को बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को बाय कर सकते हैं और यहाँ पे जो मजीद फीचर जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने मोबाइल फोन में जो कि पेरेंट का मोबाइल फोन है उसमें तो ये आईडी लॉगिन कर ली है। अब आपने जो मोबाइल फोन जिसको आप देखना चाहते हैं कि उस मोबाइल फोन में क्या होता है, जो आपके बच्चे का मोबाइल फोन है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ भी प्ले स्टोर में आ जाएं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे भी वही सेम एप्लीकेशन जो है वो सर्च कर लें, फेमी सेव। और उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन जो है इस मोबाइल फोन में भी इंस्टॉल कर लेनी है। ओके, तो ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आपने लॉग इन पे क्लिक कर देनी है और जो ईमेल एड्रेस हमने दूसरे मोबाइल फोन में एंटर की थी वही सेम ईमेल एड्रेस जो है इस मोबाइल फोन में आपने लॉग इन कर लेनी है। चलिए यहाँ पे मैं वो ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर कर दिया था। तो पहले हमने यहाँ पे पेरेंट का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि ये मोबाइल फोन जो है वो आपके बच्चे का है तो आपने यहाँ पे जो किड का ऑप्शन है वो इस्तेमाल करना है। चलिए यहाँ पे मैं किड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो भी निकनेम है वो आप रख लें और उसके बाद जो एज है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो कुछ परमिशन जो है वो आपसे मांगेगा तो आपने यहाँ पे वो तमाम परमिशन जो है वो दे देनी है। यहाँ पे कुछ परमिशन जो हैं जो कि एक्सेसिबिलिटी की हैं वो आप यहाँ पे दे दें। उसके बाद यूजर्स डाटा एक्सेस, उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस और उसके बाद आपने यहाँ पे एक्टिव पे मस्ट क्लिक करनी है। उसके बाद ही ये एप्लीकेशन जो है वो सही से काम करेगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी प्रोसीजर था हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर दें तो दूसरे मोबाइल फोन पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक पिन का ऑप्शन जो है वो आपसे मांग रहा है, तो आपने पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो फ्रेंड्स, पासवर्ड और पिन सेलेक्ट करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन के तमाम ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको उसकी तमाम जो डिटेल उस मोबाइल फ़ोन की वो आपके मोबाइल फ़ोन पे शो हो जाएगी। उसके बाद जो रियल टाइम लोकेशन है वो है, उसके बाद वेब फिल्टर है। आप तमाम जो डिटेल जो है जो कि दूसरे मोबाइल फ़ोन की है जो आपका कोई बच्चा इस्तेमाल करता है, आप वो तमाम डिटेल जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं। उसने कौन कौन सी वेबसाइट है उस पर विजिट किया है, या उसने कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल की है, या आप कोई मखसूस जो एप्लीकेशन है उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो यूट्यूब या पबजी या कोई भी जो गेम है उसको इतने टाइम के लिए इस्तेमाल करे, तो आप यहाँ पे ऐप यूजर जो ब्लॉकर है उसके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स जो कि आपका बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो ब्लॉक रहे तो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें टाइम लिमिट भी सिलेक्ट कर लें कि इतने टाइम के लिए वो सेटिंग्स जो है वो ब्लॉक रहे, तो आप यहाँ पे टाइम लिमिट जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं दूसरे मोबाइल फ़ोन की सेटिंग जो है उसको ओपन करने की ट्राई करूंगा तो वो नहीं होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ऑप्शन आ चुके हैं, अलाउ या आस्क रिक्वेस्ट जो है उसका ऑप्शन आ चुका है कि वो या तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको ओपन करें
आप अपने मोबाइल से उसको ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पे वो अलाउ पे क्लिक करेगा लेकिन ओपन नहीं होगी, क्योंकि जैसे वो अलाउ पे क्लिक करेगा तो यहाँ से उससे पिन जो है वो मांगेगी। तो उसका तो सिर्फ आपको ही पता होगा, उसके पास तो नहीं होगी, तो वो सेटिंग जो है वो ओपन नहीं कर सकेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है स्क्रीन टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक स्क्रीन टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो स्क्रीन टाइम जो है वो खत्म होगा तो आपके बच्चे का जो मोबाइल फोन है उसमें कोई भी एप्लीकेशन जो है वो काम नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जियो फेंसिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक जो लोकेशन है वो सिलेक्ट कर लें कि आपका बच्चा जो है वो बस इसी एरिया में रहे। जैसे वो इस एरिया से बाहर जाएगा तो आपके मोबाइल फोन पे उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो जो है अपना प्लेस जो है उसको छोड़ के किसी और प्लेस में जा रहा है। तो आपको उसी टाइम जो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे वो प्लेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ऐड के बटन पे क्लिक करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है जो कि एक्टिविटी रिपोर्ट है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे तमाम वो डिटेल जो है वो मिल जाएगी कि आपके बच्चे ने इस मोबाइल फोन पे कुछ देर पहले या आज या 1-2-3 घंटे पहले कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है उसका इस्तेमाल किया है और वो अपने मोबाइल फोन पे क्या करता रहा है। और हैरानगी की बात है उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके मोबाइल फोन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में एक और बहुत ही कमाल की चीज़ है, अगर आप यहाँ पे वेब फिल्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी अडल्ट कंटेंट है वो आपके बच्चे को ये एप्लीकेशन जो है वो शो नहीं होने देगी। फ्रेंड्स आपके जहन में एक और सवाल होगा कि जिसके मोबाइल फोन में हम ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, अगर बच्चे ने ये एप्लीकेशन जो है इसको डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के लिए भी उसको एक पिन कोड चाहिए होगा, और वो पिन कोड जो है वो तो आपके पास होगा। चलिए मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। चलिए यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, हम यहाँ पे मैनेज डिवाइस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, या तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, या आप अलाउ पे क्लिक करके वो पिन कोड जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीट करने के लिए भी आपको एक पासवर्ड चाहिए, एक पिन कोड चाहिए, उसके बगैर ये आप डिलीट नहीं कर सकते। तो जब तक आप उसका सही पिन कोड जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो है यहाँ से डिलीट नहीं होगी। अगर कोई डिलीट करने के लिए बार बार गलत पिन जो है वो एंटर करेगा तो ये यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपको इसका जो पासवर्ड है वो एंटर करना पड़ेगा। याद रहे कि पासवर्ड और पिन जो है ये अलग अलग हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का सही इस्तेमाल करें, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए थे। फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का जो ट्रायल वर्जन है वो आप 3 दिन के लिए फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगती है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी नहीं लगती तो आप इसको डिलीट कर दें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।